नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिजनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है और ये जो है आरबीआई की पूरी तरह से गाइडलाइन मानती है। जिस एप्लीकेशन का मैं नाम ले रहा हूँ वो एप्लीकेशन है चिन्मय फाइनेंस। तो चिन्मय से बहुत सारे लोग जो लोन लेते हैं और लोन का पैसा नहीं दे पाते हैं। तो बहुत सारे लोग का कहना ये है कि चिन्मय फाइनेंस जो है वो कंप्लेन करती है या लीगल नोटिस के तौर पर जो है अरेस्ट वारंट इशू कर देती है। तो सचमुच क्या ऐसा होता है, नहीं होता है? तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में पूरी तरह से सच्चाई बताऊंगा और अगर ऐसा होता भी है तो आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जो लोग भी चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लोग से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए, क्योंकि अगर थोड़ा भी आप स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने कहाँ पर क्या कहा, नहीं कहा। फिर आप लोग जो है वो क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि सर ये क्या होगा, नहीं होगा। तो अच्छी तरह से वीडियो को देखिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। फिनेंस, चिन्मय फिनेंस जो है वो लोन देती है। वो लोन बस जो देती है वो है 10,000 से लेकर 2 लाख तक का। और ये 10,000 से 2 लाख तक का लोन देती है जिसका टाइमिंग, जिसका टेन्योर रहता है 4 महीने से लेकर 6 महीने तक का। और अगर ये लोन आप लेने जाते हैं तो इसके लिए जो है इंडियन रेसिडेंस होना बहुत जरूरी है, मतलब आप भारत के नागरिक होना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये लोन लेने की जो उम्र है वो है 21 से लेकर 55 तक, मतलब फाइनेंस में लोन लेने के लिए एलिजिबल है। और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए? इसके लिए डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस है या राशन कार्ड है, ये बहुत सारी चीज है, वो इस डॉक्यूमेंट्स के बदले वो डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को और क्या होना चाहिए, जैसे कि सैलरी पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये दोनों को ही दे देते हैं। बट इसमें क्या है ना, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट उसको वेरीफाई की जाती है, बैंक का ट्रांजेक्शन के हिसाब से इसको दिया जाता है। और सैलरी स्लिप जो है इसमें जो लगता है वो 3 महीने का सैलरी स्लिप लगता है। अब जो है चिन्मय फाइनेंस की तरफ से अगर बहुत सारे लोग हैं अभी के समय में जो लोन का पैसा नहीं दे पा रहे, उनके साथ क्या होगा? देखिए दोस्तों, मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। लीगल प्रोसेस दिया जाता है, जो कि एक मेरे सब्सक्राइबर, उनका लोन है 57,000 का। उनके बाद उनको जो है लीगल प्रोसेस दिया गया जिनमें फाइनेंस की तरफ से डिमांड लेटर 4, मतलब डिमांड लेटर उनको 4 मिल चुका है, लीगल नोटिस 1 मिल चुका है उनको जो है। और वो टाइमिंग भी आप लोग देख पा रहे हैं, टाइमिंग की तौर पर। उसके बाद जो है केस फाइल हो चुका है, केस फाइल हुआ है, वो जो देख रहे हैं इन प्रोग्रेस में है। और इसके बाद समन निकलेगा, समन निकलने के बाद जो है वारंट इशू हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या ये सच है या झूठ है, सच है या झूठ है। तो मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, चिन्मय फाइनेंस की तरफ से जिन लोगों को भी लोन मिलता है, 90% क्षेत्र में मैंने देखा है सैलरी वाले को ही ये लोन है। क्योंकि अगर सैलरी है तो तभी सैलरी स्लिप है 3 महीने का, और बैंक स्टेटमेंट है, यानी कि आपका सैलरी कहीं ना कहीं बैंक में हिट कर रहा है। तो इसके बेस पर और इनका लोन अमाउंट जो है वो 10,000 से लेकर 2 लाख तक है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है। तो इसके तहत भी बहुत सारे लोग हैं जो चिन्मय फाइनेंस से लोन ले लेते हैं। अब ये लोन ले लेते हैं, लेकिन अब ये जो डिमांड नोटिस, इसका क्या होगा? देखिए, अगर चिन्मय से आप लोग लोन लेते हो तो मेरी सजेशन ये है कि आप जो है ये कंपनी को जो है एक प्रायर नोटिस भेज सकते हैं अपने तौर पर, अपने तरीके से। अगर प्रायर नोटिस भेजते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, किस लिए? आपकी सेफ्टी के। अगर ये आपको समय दे देता है तो बहुत अच्छा, अगर समय नहीं देते तो इनको बताइए आपको समय चाहिए, आपके पास अभी पैसा अवेलेबल नहीं है, फंड अवेलेबल नहीं है, फिर भी ये केस कर रहे हैं, तो उसको उनकी जो कार्य है उनको करने दीजिए। अगर इसके बाद भी वो आपके पास जो है रिकवरी एजेंट या ऐसा कुछ भेज रहे हैं, आपको परेशानी होती है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर है, इस नंबर से आप मुझे संपर्क कीजिए। मैं आपको गाइड कर दूंगा आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप गलती से भी अपने आस पड़ोस से भारी भरकम ब्याज पर किसी से भी पैसा लेकर ये एप्लीकेशन को मत, शायद ही ये एप्लीकेशन उतना आपको जो है प्रॉब्लम ना करे, लेकिन आप जो आस पड़ोस से पैसा लीजिए वो आपके घर पर आएंगे और ज्यादा प्रॉब्लम होगी।
इवन बहुत सारे केस में हम लोग देखते हैं कि जो लोन लेते हैं, जो पर्सन लोन लेते हैं, वो अपने घर वाले के साथ शेयर नहीं करते कि आपने लोन लिया है। तो डेफिनेटली इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग डर जाते हैं। देखिए ये जो है लीगल प्रोसीड्योर है, इसमें बहुत सारी चीज़ है जो कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक कुछ नहीं भी हो सकता है। किस लिए? अगर आपको ऐसा कुछ संबंध आ रहा है या ऐसा कुछ नोटिस आ रहा है और आपके पास समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप जो है उससे बातचीत कर सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से गाइड करूँगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका चिन्मय फाइनेंस से लोन है और आप पैसा नहीं दे पा रहे, ऐसे नहीं है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपको जो है आपकी लाइफ के साथ कुछ कर लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप अपने लाइफ के साथ कुछ करने से पहले ये सोच लीजिए कि आपके ऊपर आपके घर वाले, आपकी फैमिली डिपेंड है। तो गलती से भी ऐसा कुछ मत सोचिएगा। हर कंपनी जो है आपको जो है लोन रिपेमेंट करने का समय देती है और नहीं भी देती है तो देना पड़ेगा। और एक बात दोस्तों, अगर अभी के समय में आपके पास पैसा ना हो, कंपनी दबाव दे रही है, आप फिर भी उनको बता चुके हैं, उसके बाद भी ये आपको जो है प्रेशर कर रही है, पैसा देना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं कि आपको देना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि अगर आपके पास पैसा ना हो तो लगभग-लगभग ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, इनका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, अभी ₹15,000 ही ड्यू है। लेकिन इनको जो है इस तरह से बताया जा रहा है कि वारंटी इश्यू होगा। देखिए वारंटी इश्यू होने से ऐसा बात नहीं है कि आप जो है इसमें बिल नहीं दे सकते। देखिए अगर वारंटी इश्यू होता भी है ना, तो ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, ये सिविल एक्ट है। तो सिविल एक्ट में क्या होता है? सिविल एक्ट में जो है आप अपने तरफ से एक एडवोकेट हायर करके आप ये बेल ले सकते हैं। ये किसी भी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, इसीलिए ये सेम डे पर ही बेल हो जाता है। अगर ऐसा कुछ कंपनी आपके साथ करती है, देखिए डराना एक अलग होता है, डराना एक अलग होता है, किस लिए? क्योंकि आप जो है इसका पैसा जल्द से जल्द दें। लेकिन अ, जितना तक मैं देखा हूँ चिन्मय फाइनेंस की तरफ से लीगल नोटिस का जो भी कुछ, तो उतना खास नहीं है। अगर प्रॉब्लम किसको होता है? प्रॉब्लम जिसको होता है जो चिन्मय फाइनेंस से लोन लिए और जो गवर्नमेंट या फिर ऐसे व्यक्ति है जिनका सैलरी जो है हाई अमाउंट है या हाई है, उनको चिन्मय से उन्होंने जो है लोन लिया है, वो पैसा नहीं दे रहे, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मैं हर समय कहता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनको प्रॉब्लम होगा ही। किस लिए? क्योंकि वो जो है जॉब रोल चेंज नहीं कर सकते। और प्राइवेट वाले क्या है ना, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो वो ये कंपनी रिज़ाइन करके दूसरे कंपनी में जा सकते हैं। तो इनके पास ये चीज़ अवेलेबल है और प्राइवेट वाले के पास, गवर्नमेंट वाले के पास ये चीज़ अवेलेबल है। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। उनको जो है 60 साल तक वहीं पर जॉब करना पड़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम है गवर्नमेंट वाले। तो ये अगर ऐसा कोई आपको नोटिस आ रहा है तो दोस्तों एक बार जो है कंपनी से बात कीजिए। अगर कंपनी मान जाती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो दोस्तों आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको समझा दूँगा, मैं आपको सलाह दे दूँगा आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से मैं आपको समझा दूँगा। आप बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ही घबराइए मत। क्योंकि दोस्तों लोन वाला विश्व आपको हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है। और दोस्तों अगर कोई भी लोन रिलेटेड समस्या है या किसी तरह का कोई भी आपको जो है लीगल नोटिस आया या फिर आपको किसी तरह का बहुत बड़ा लोन है आपका, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप मुझसे बेझिझक संपर्क कीजिए। मैं आपको जो है गाइड कर दूँगा दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हर लोन लिए हुए हैं, अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन में जो है कहीं न कहीं बैंक को ही झुकना पड़ता है या एनबीएफसी को ही झुकना पड़ता है, तो प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों अगर मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में, चिन्मय एप्लीकेशन के बारे में मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया। अगर इसके बाद भी आपको वीडियो में कुछ और जानकारी चाहिए या ये एप्लीकेशन के बारे में कुछ और आपको जानना है, तो आप लोग इस वीडियो कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हो दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को जो लोगों को भी अच्छा लगा है, वो लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल को आप लोग पहली बार देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिनका बहुत सारे एप्लीकेशन से लोन है और बहुत सारे लोग हैं जो और भी एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मेरे चैनल पर बहुत सारे लोन रिलेटेड वीडियो है,
जो कि आपको सॉल्यूशन बताती है, ना कि प्रॉब्लम। तो आप लोग वो भी वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।